वैद्यकीय संशोधन भाग 16 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो अभी जो संशोधन आधुनिक वैद्यक में चल रहा है, खास करके डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये प्रिंसिपल को लेकर एलोपैथी चल रही है कैंसर के बारे में। और वो एक सजीव सेल है, पेशी है, और उसको हम मारने की कोशिश करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया आएगी और फिर जो सेल्स बच जाएंगे वो और जोम से काम करेंगे और फिर ये पहले केमोथेरेपी फेल होगी, अब दूसरी केमोथेरेपी देनी है। ये सिलसिला जो चल रहा है वो पुराने ज़माने से लेकर आज इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में, एंटीबायोटिक और सूक्ष्म जंतु इनके बारे में जो सिलसिला चल रहा है उसी प्रकार का सिलसिला है। इन्फेक्शियस डिसीजेस में जब ये पता चला कि सूक्ष्म जंतु उसका कारण है माइक्रोस्कोप के जरिए वगैरह इस प्रकार से, और फिर पेनिसिलिन की खोज हुई और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक के रूप में उभर आया। दूसरे महायुद्ध में उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया और फिर इन्फेक्शन झट से कंट्रोल में आने लगे। तो वही रास्ता बन गया एलोपैथी के लिए कि जब भी इस प्रकार से हम इन्फेक्शन देखते हैं जंतु के द्वारा निर्माण होने वाले इस प्रकार से, वहाँ एंटीबायोटिक्स देना, जंतुओं का नाश करने वाली दवाइयाँ दे देना, ये रास्ता बन गया जो आज तक चालू है। लेकिन वहाँ जैसे हुआ कि नई नई एंटीबायोटिक लानी पड़ी, पुरानी एंटीबायोटिक को वो रेजिस्टेंट हो गए जंतु जो है वो, तो अगली पीढ़ी एंटीबायोटिक्स की आने लगी और जितनी वो ज़्यादा बलवान इस प्रकार से उतना ही शरीर का ज़्यादा नुकसान। और फिर इसके जरिए चिकित्सा में काफ़ी अंतर होने लगा और चिकित्सा की यशस्विता कम होने लगी। ये बड़े पैमाने पर हमने कोविड-19 में भी देखा। वैसे इन्फेक्शियस डिसीजेस पहले भी होती थी, आज भी होती है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन जब पहले ज़माने में होती थी, जब तक एंटीबायोटिक्स नहीं आती थी, तब तक पुराने तरीके से आयुर्वेद में जो बताया है उस तरीके से ट्रीटमेंट होती रहती थी। लंघन उसमें एक महत्वपूर्ण था। और फिर हमारा बल रक्षण करते हुए उस रोग से झगड़ना है, उन जंतुओं से झगड़ना है, ये हमारी पद्धति। तो हमारा बल, हमारी प्रतिकार शक्ति किस प्रकार से अच्छी रहे और उसी के जरिए रोग पर काबू कैसे पाए, इसके बारे में सोचती। जैसे एंटीबायोटिक आई तब ये सब बातें हम भूल गए और सिर्फ ये एंटीबायोटिक देना यही उसकी ट्रीटमेंट है, ऐसा हम सोचने लगे। उसी प्रकार से जब फार्मास्यूटिकल कंपनी के किसी केमोथेरेपिक ड्रग के जरिए कैंसर सेल का खात्मा होता है, ट्यूमर साइज कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है या फिर ब्लड मार्कर्स कम हो जाते हैं, तो लोगों को समझाने में ये आसान हो गया कि देखो तुम्हारा ट्यूमर इतना बड़ा था, अब इतना कम हो गया या नष्ट हो गया, तो एलोपैथी कैसे अच्छा काम कर रही है इस प्रकार से। लेकिन जैसे सूक्ष्म जंतु फिर से उभर आते हैं और फिर से इन्फेक्शन करते रहते हैं, उसी प्रकार बचे हुए कैंसर सेल्स फिर से बढ़ते हैं, रिकरेंस होता है, मेटास्टेसिस होता है और ये बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार केमो रेडिएशंस होती रहती है इस प्रकार से। तो ये सही जवाब नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल प्रिंसिपल ही वादग्रस्त इस प्रकार का है और हमें चाहिए कि हम प्रतिकार शक्ति को बढ़ाएं, हमारे बल को बढ़ाएं। बल ही आरोग्य का अधिष्ठान इस प्रकार का है, ये वाग्भट में या चरक में लिखा है। तो बल के बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा और ये काफ़ी बड़ा विषय है। मैंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पहले बोला है, फिर भी उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।